स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इशू ऑफ शेयर्स अदर दैन कैश के बारे में स्टडी करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो अभी वीडियो को, और आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको भी देख सकते हो। और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। इशू ऑफ शेयर्स अदर दैन कैश क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ कंपनी परचेज सम असेट्स एंड एनी रनिंग बिजनेस एंड मेक्स द पेमेंट टू द वेंडर बाय इशूइंग फुल्ली पेड शेयर्स, ठीक है। जब एक कंपनी जो है वो किसी रनिंग बिजनेस को परचेज करती है, उसकी कुछ असेट्स को लेती है और जो पेमेंट है उसको फुल्ली पेड शेयर्स को इशू करके वो कंपनी की पेमेंट करती है, तो इट इज़ कॉल्ड एन इशू ऑफ शेयर्स फ्रॉम कंसिडरेशन अदर दैन कैश, ठीक है। तो इसको जो है हम इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश कहते हैं, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन इज द अमाउंट पेड बाय परचेज कंपनी in consideration for purchase of assets or business from another enterprises। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन वो अमाउंट होता है जो परचेज कंपनी जो है वो अनदर एंटरप्राइजेस को उसके बिजनेस या असेट्स को परचेज करने के बदले में देती है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसके तीन केस होते हैं। फर्स्ट वन होता है कि व्हेन अ कंपनी परचेज ऑफ बिजनेस, जब कंपनी बिजनेस को परचेज करती है तो एंट्री होती है सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल सन्ड्री असेट्स आपकी एंट्री होती है सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट और टू वेंडर अकाउंट टू विद परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। बाकी अगर आपका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर ज़्यादा है तो गुडविल आती है, गुडविल असेट्स अकाउंट डेबिट, और अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ की ज़्यादा होती है तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन अ कंपनी परचेज ऑफ असेट्स, जब एक कंपनी जो है वो असेट्स को परचेज करती है तो एंट्री होती है सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट विद परचेज कंसिडरेशन। थर्ड केस होते हैं व्हेन अ कंपनी इशू शेयर्स टू प्रमोटर्स, जब कंपनी जो है प्रमोटर्स को शेयर इशू करती है तो एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ऑन पेमेंट वेंडर टू कैश। और अगर कंपनी जो है वेंडर को पेमेंट जो है वो कैश में देती है तो एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और बिल पेबल अकाउंट, ठीक है। ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट पर, जब शेयर्स इशू कंपनी जो है वो एट पार पे करती है तो एंट्री होती है हमारी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम पर शेयर्स इशू करती है कंपनी तो एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है कैलकुलेशन द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन में नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अमाउंट पेबल टू द वेंडर, और जितना अमाउंट जो है वेंडर को पेबल किया है वो डिवाइडेड बाय में इशू प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको हम देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड है, उसने परचेज किया है बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड का 90,000 रुपीज़ पे, पेबल किया है फुल्ली पेड शेयर 10 रुपीज़ का ईच है। What entries will be made in the books of X Limited की बुक में क्या एंट्री होंगी? इफ सच इज इशू इज एट पार एंड एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड अकाउंट हो जाएगा पहले, क्योंकि यहाँ पे वेंडर हमारा क्या है? वाई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90,000 उसको पेमेंट की है फुल्ली पेड शेयर से, तो 90,000 और एट पार शेयर इशूड, और जब प्रीमियम पे किया है तो एंट्री हो जाएगी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये एट पार पे एंट्री हो जाएगी 90,000 की, और एट प्रीमियम पर हो जाएगी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वाई लिमिटेड में तो हमने लास्ट में देखा है ये 90,000 है, तो वाई लिमिटेड में तो 90,000 ही जाएंगे। और शेयर कैपिटल जो है वो आपकी आ जाएगी, आप यहाँ पे नंबर परचेज कंसिडरेशन का नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे फॉर्मूले से, तो 90,000 आपको अमाउंट पेबल टू वेंडर हुआ है 90,000, और डिवाइडेड बाय में इशू प्राइस ऑफ शेयर कितना है 10 का 25% हाई, यानी कि 12.5 हो गया, ठीक है ना। तो 90,000 डिवाइडेड बाय में 12.5, ये हो जाएगा आपका 7,200 शेयर्स आ जाएंगे।
इंटू में 10 का ईच था तो 72,000 हमारे पास शेयर कैपिटल आ जाएगी एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा 7200 इंटू में 2.5 इक्वल टू 18,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। शेयर फॉरफीचर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इफ एनी शेयर होल्डर्स फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू टू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड द कंपनी में कैंसिल हिज शेयर, दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अगर कोई शेयर होल्डर जो है वो अगर अपनी अलॉटमेंट अमाउंट को जो कि उसकी ड्यू हो चुकी है या फिर किसी कॉल मनी को जो उसकी ड्यू हो चुकी है स्पेसिफिक पीरियड में उसको देने में असमर्थ होता है, नहीं देता है, तो कंपनी उसके शेयर जो है वो कैंसिल कर देती है एंड दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसको ही आप फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं। ठीक है, एंड अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड करता है अपॉन द कंडीशन दैट वेदर द शेयर्स आर इनिशियली एट पार और एट प्रीमियम। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि शेयर जो है वो आपको इनिशियली यानी स्टार्टिंग में जो है वो एट पार पे इशू किए थे या फिर एट प्रीमियम पर इशू किए थे। ठीक है, तो इसमें भी दो केसेस होंगे। फर्स्ट वन केस होगा कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, अगर आपको शेयर्स जो है वो एट पार पे इशू किए हैं तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल्स अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में आपका अमाउंट आएगा जो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड हुए, जितने शेयर्स आपने फॉरफिटेड किए हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर जितना आपने मंगाया है पर शेयर से। ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट में नंबर ऑफ शेयर जितने आपने शेयर्स फॉरफिटेड किए हैं वो इनटू में जो अमाउंट आपको अलॉटमेंट पर नहीं मिला है। कॉल्स में भी अनपेड अमाउंट ऑफ कॉल्स आएगा, उसको फॉरफिटेड से ही करेंगे। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड जितना आपने फॉरफिटेड किए हैं शेयर्स वो इनटू में पेड अप अमाउंट जितना आपको मिल चुका है। ठीक है, एंड सेकेंड एंट्री होगी फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, अगर शेयर्स जो है वो आपको प्रीमियम पर इशू किए गए थे तो एंट्री होगी, अगर अमाउंट इसमें दो एंट्री होती है कि अगर आपको अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम हैज़ बिन रिसीव्ड और नॉट रिसीव, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया है तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में तो वही आएगा कि जितने शेयर्स आपने फॉरफिटेड किया उसको आपने कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर से मल्टीप्लाई करना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू में अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, जितना अमाउंट आपको अलॉटमेंट पे नहीं मिला है, टू शेयर कॉल्स अकाउंट नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू में अनपेड अमाउंट ऑन कॉल्स एंड शेयर फॉरफिटेड, सेम ही एंट्री होगी इनटू में पेड अप अमाउंट, जो आपने एट पार पे की है वो ही सेम एंट्री आपकी हो जाएगी अगर आपने अमाउंट जो है शेयर्स इशूड एट प्रीमियम पे किया और वो प्रीमियम आपका मिल गया है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा एंट्री में। ठीक है, सेम टू सेम एंट्री होगी। लेकिन अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो रिसीव नहीं हुआ है तो एंट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो चेंज ये आएगा कि ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से अलग से एक अकाउंट बनेगा, सिक्योरिटी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल्स अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अभी बाकी तो सारा बस यही वही सेम आएगा कॉल जो हमने अभी लास्ट में पढ़ा है एट पार वाला, बट यहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हमने बनाया है अलग से, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू पे प्रीमियम अमाउंट पर शेयर, जितने फॉरफिटेड हमने शेयर्स किए हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्रीमियम अमाउंट से। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल है ABC लिमिटेड इशू किए हैं 5000 शेयर्स, 10 रुपीज़ का एच है, एट पर पेपर ऑन एप्लीकेशन है 2 रुपीज़ की, अलॉटमेंट 3 की है, फर्स्ट कॉल 3 रुपये की है और सेकंड कॉल 2 रुपये की है। मिस्टर एक्स जिसको 40 शेयर्स अलॉट किए गए थे उसके लिए आपको नेसेसरी एंट्री करनी है फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स की। ठीक है, मिस्टर एक्स जो है वो फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, मिस्टर एक्स जो है ये फेल्ड हुआ है अपनी अलॉटमेंट मनी को देने में तो इसलिए इसके शेयर्स जो हैं वो फॉरफिटेड कर ली गई हैं। और बी पार्ट में इसने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी है और सब्सिक्वेंट फेलियर अपनी कॉल्स मनी भी नहीं दी है तो उसके शेयर्स फॉरफिटेड हो गए हैं। ठीक है, तो हमारी इसकी एंट्रीज हो जाएंगी फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस जब उसने अपनी अलॉटमेंट मनी नहीं दी है और उसके शेयर्स फॉरफिटेड हुए तो सिंपल एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से हो जाएगा हमारा 40 इंटू में हमारा हो जाएगा 3 रुपये का ये अलॉटमेंट और 2 का एप्लीकेशन। ठीक है, तो 3 और 2 5, ये हमारा आ जाएगा 40 इंटू में 5। ठीक है,
40 इंटू में 5 की हमें मिल जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 200 रुपीज़ की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने की अलॉटमेंट हमें नहीं मिली है 40 शेयर्स पे, तो 40 इंटू में 3 की नहीं मिली, 40 इंटू 3 आपके आ जाएंगे अलॉटमेंट के, और उसके बाद ही फॉरफिटेड कर लिए थे क्योंकि उसने अपनी अलॉटमेंट ही नहीं दी थी, ठीक है ना। तो कॉल्ड अप कितनी हुई है, उसे 3 और 2 5 मंगाए थे, वो इक्विटी शेयर कैपिटल में आ गए और उसने नहीं दी अपनी अलॉटमेंट मनी भी फर्स्ट केस में, तो 40 इंटू 3 आ गया 120, और बाकी का जो बचा वो सारा आ जाएगा 40 इंटू में 2, वो फॉरफिटेड शेयर्स में आएगा क्योंकि उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है। तो एप्लीकेशन मनी में आता है कि नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इंटू में पेड अप अमाउंट, जितना उसने दे दिया है, ठीक है। तो इसलिए 40 इंटू में 2 80 रुपीज़। उसके बाद सेकेंड एंट्री बनेगी जब उसने अपनी फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दी है, तो सेम एंट्री हो जाएगी यहाँ पे भी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और 2 इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितनी उसको कॉल्ड अप की है, कॉल्ड अप की है उसे 2 एप्लीकेशन की, 3 अलॉटमेंट की और 3 फर्स्ट कॉल की, तो 3 और 3 6 7 8, तो 40 इंटू में 8, ठीक है। 40 इंटू में 8 यानी कि 320 जो हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया डेबिट, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो गया 40 इंटू में 3 से हमें अलॉटमेंट नहीं मिली 120 हो जाएगा, 40 इंटू 3 से ही हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तो ये हमारा हो जाएगा 120 एंड 120, और फॉरफिटेड सिर्फ हमें एप्लीकेशन मनी मिली है टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, तो 40 इंटू में 2 80, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल हुई होगी, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।